वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो, और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके रिलेशन खराब होने चाहिए। इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंटरेक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बन जाए। देश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, जबरदस्त है, हर कम्युनिटी का बंदा एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी जीता है, सब कुछ करता है, यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता। ये अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना, वो तो सियासत ही कर रही है। इन्हें ये नहीं पता इसकी वजह से आईसीसी पर कितना प्रेशर पड़ेगा। आईसीसी क्या मतलब जेशा पे, जेशा अब परेशान होगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश इंडिया में खेलेगा। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नजर कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाकायदा तौर पर एक खास मनसूबाबंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके जरिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने डॉलर्स का, हमने अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से, और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है,